Hello students, welcome back to the computer science lecture video for the class 7. Because of some personal issues, student, I will not able to take your online class on the Zoom app. So that is why I am preparing this video lecture so that you will get some topics the other topics to learn, okay, for the today's topics. So you will learn some new topics, and so that you will cover your chapter and you need to prepare those topics. So watch the video carefully, and whatever I am teaching in this video, you need to seriously watch this video very carefully and understand it, okay. आपको अच्छे से समझना है step by step. So you all need to watch this video carefully because I am not able to take class, okay, today. So I am just preparing this video for you. So good morning once again. And students, you all know that your half yearly exams are coming, so be regular towards your studies, okay, and be regular towards your homework. So homework I will give you and you need to complete it, but first of all we will come through the chapter, okay. So class 7 students, so chapter name is, what is the chapter name? So our chapter name was MS Word. So various features of MS Word. So in this we have studied अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या फीचर्स देखे हमने. तो अभी तक हमने वर्ड आर्ट देखा था कि वर्ड आर्ट होता क्या है, उसको ओपन कैसे करते हैं, ठीक है, और उसकी क्या क्या फंक्शनिंग है, उसकी एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं. टाइम एंड डेट चेंज करना सिखाया था लास्ट क्लास में, और हम इंसर्ट पिक्चर्स पे आए थे. तो हर एक ऑप्शन को, हर एक टॉपिक को आपको समझना है ताकि आप लिखते वक्त अपने सेंटेंस नहीं भूलें, आपको क्रेम नहीं करना है, ओके. सो इंसर्ट पिक्चर में आपको बताया था कि हाउ टू इंसर्ट पिक्चर. सो MS वर्ड गिव्स यू अ वेरी गुड फीचर्स ऑफ इंसर्टिंग पिक्चर. तो यहाँ देखो, यू कैन इंसर्ट पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट टू मेक द टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव एंड रिलेटिव. द स्टेप्स आई वॉज टेलिंग, स्टेप्स पे हम थे लास्ट में. तो बच्चों स्टेप्स में आपको करना क्या है, देखो इस पिक्चर में, ये पिक्चर जैसे क्लियर नहीं है पर आप बुक में देखना एक बार. यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट का, इंसर्ट के पास पिक्चर्स होती है. फिर आप जब उस पर क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है. उस डायलॉग बॉक्स में आता है कि आपको जो पिक्चर सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो वो पिक्चर आपके MS वर्ड में डिस्प्ले हो जाएगी. सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रोसीजर टू इंसर्ट द पिक्चर. तो स्टेप्स देखो आप, ओपन द इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन, ओपन इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन. द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ठीक है. पहले आपको इंसर्ट पिक्चर में जाना है, वहाँ पे इंसर्ट मेनू होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे पिक्चर ऑप्शन होगा, ठीक है. तब आप क्या करोगे, इंसर्ट पिक्चर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. आपको जो पिक्चर सेलेक्ट करनी हो सेलेक्ट कीजिए, फिर आप उस पर इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए. जैसे आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हो, आपका जो पिक्चर है आपके उस कर्सर की पोजीशन पे डिस्प्ले हो जाएगा. द पिक्चर विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट. नाउ यू कैन क्लोज द डायलॉग बॉक्स, यू कैन रीसाइज द पिक्चर फ्रॉम द हैंडल्स that appears around the inserted picture where you select. तो आप क्या कर सकते हो, अब आप अपना जो डायलॉग बॉक्स है उसको क्लोज कर सकते हो, और हमारी पिक्चर जो होती है उसको आप रीसाइज, मतलब आपको जहाँ चाहे फिट कर सकते हो. रीसाइजिंग मीन्स टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर नीड. जैसे कि ये पिक्चर है, ठीक है, मैंने बनाई, सपोज करो ये पिक्चर है, क्या है, ये पिक्चर है, ठीक है. अब ये फिट नहीं बैठ रही है, सपोज करो ये पिक्चर अब ये फिट नहीं बैठ रही, तो मैं क्या करूँगा, इसके कॉर्नर पे अपने माउस के कर्सर को ले जाऊँगा, ठीक है. माउस का कर्सर ऐसा दिखता है आपको, तो जब आप इसको कॉर्नर पे ले जाओगे तो ये एक एरो में चेंज हो जाएगा. कैसा, एक मैं बताता हूँ, ऐसा डबल साइडेड एरो होगा, ठीक है बच्चों, डबल साइडेड एरो होगा, उसमें चेंज हो जाएगा. तब आप उसको लेफ़्ट राइट अप डाउन करके अपने अनुसार उसको, उसकी साइज़ को रीसाइज कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, बड़ा छोटा जो भी है. आपको विड्थ बड़ी करनी है तो आप इधर लो, उसकी लेंथ बड़ी करनी है तो आप उसको ऊपर लो, और उसको डिक्रीज़ करना है तो अंदर की तरफ लो. टू डिक्रीज़ द विड्थ, उसको जो अपनी एरो है उसको मूव टुवर्ड्स द ड्राइंग, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और उसको इंक्रीज़ करना है तो राइट साइड में लो, ठीक है बच्चों. ये प्रोसीजर है रीसाइजिंग का. अब आते हैं ग्राफिक्स पे. तो बच्चों आपको MS वर्ड जो है, जैसे पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन देता है, वैसे कुछ ग्राफिक्स का भी ऑप्शन मिलता है. तो देखो क्या है, ग्राफिक्स क्या होते हैं. ग्राफिक्स प्री मेड
जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स क्या होते हैं, प्री मेड इमेजेस, प्री मेड क्रिएटिविटी, जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के। जैसे कि आप अगर सोशल साइंस का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आपको पता है फ्लो चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस एंड सोशल। फॉर एग्जांपल आपको चेन साइकिल पता होगी कि जो डियर होता है वो किसको खाता है, ग्रास को, और लोयन किसको खाता है, डियर को। और लोयन को कौन खाता है, जब वो मर जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एक चेन होती है, तो उस चेन को डिनोट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक एक साइकिल, एक एरोज, अलग अलग टाइप के डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे स्मार्ट चार्ट ग्राफिक्स जो है, वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हमें एम एस वर्ड में मिलते हैं। तो वर्ड हैज़ वेराइटी ऑफ स्मार्ट ग्राफिक्स डेट यू कैन यूज टू इलस्ट्रेट एंड ऑर्गेनाइज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया। टू गेट मोस्ट ऑफ द स्मार्ट आर्ट यू विल नीड टू नो हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। अब आपको इसको इंसर्ट करना सीखना होगा। तो क्लियरली देखो, आप यहाँ पे इंसर्ट दिखा हुआ है, इंसर्ट पे आप यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो और टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। तो आपको पिक्चर वाला जो उसमें क्लियर नहीं दिखा होगा तो आप इसमें देखो, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो पिक्चर ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट होता है। अब प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू ग्राफिक टू अपीयर। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जहाँ आपको पिक्चर ग्राफिक जहाँ पे भी ले जाना हो तो अपने माउस के कर्सर को वहाँ पे ले जाओ। इंसर्शन पॉइंट मतलब जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, इंसर्ट किया आपने, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट, ये देखो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन होगा इन द इलस्ट्रेटिंग ग्रुप। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वापस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ऐसा देखो। सेलेक्ट द कैटेगरी टू द लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स एंड रिव्यू द स्मार्ट कार्ड ग्राफिक्स डेट अपीयर इन द सेंटर। तो देखो इसमें बहुत सारे अलग अलग स्मार्ट चार्ट्स हैं, आप इसमें से अप्रोप्रिएट अपना ले सकते हो, उसके अंदर टेक्स्ट पढ़ सकते हो। क्लिक द डिज़ायर्ड आर्ट स्मार्ट आर्ट एंड क्लिक ओके। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपना मन मुताबिक योर फेवरेट, योर अप्रोप्रिएट, द वॉट एवर द वर्क यू आर डूइंग, वेदर यू आर स्टडिंग साइंस आर्ट प्रोजेक्ट, वेदर यू आर स्टडिंग मैनेजमेंट कोर्स। तो मैनेजमेंट कोर्स में हम क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। देखो स्मार्ट आर्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया, स्टेप्स टू ओपन एम एस वर्ड, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। मैं बना के बता देता हूँ, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज। तो बच्चों देखो, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज, तो ये क्या है, ये जो है ना, यही है ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो ये सब जो है ना, ये आपको बने बनाए मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको पीपीटी बनाते वक्त यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब उसके अंदर टेक्स्ट, ये आपको खाली मिलेंगे। मैंने तो इसमें लिखा ना स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज, ये आपको क्या मिलेंगे, ब्लैंक। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू ऐड टेक्स्ट। तो द स्टेप्स टू ऐड टेक्स्ट इन द स्मार्ट आर्ट आर एज फॉलो। फर्स्ट स्टेप देखो, देखो ये देखो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है डॉक्यूमेंट टेक्स्ट और टेक्स्ट। तो आपको करना कुछ नहीं है, सेलेक्ट द ग्राफिक, अ बॉर्डर विल अपीयर अराउंड इट विथ एन एरो लेफ्ट साइड, क्लिक ऑन द एरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफिक टू ओपन द टास्क पैन। तो बच्चों कुछ नहीं होता है, आपको ये जो है डॉक्यूमेंट ये सब ओपन हो जाएगा, फिर आपको एक एरो दिखेगा उस डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट की जगह कुछ नहीं लिखा होगा तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। तो एक डायलॉग, एक पेन खुलेगा, क्या खुलेगा, एक टास्क पेन। अब आप जब डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तब डॉक्यूमेंट पे एरो आ जाएगा। अब आप उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस वाले टेक्स्ट पे एरो आ जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट द ग्राफिक, अ बॉर्डर विद अपीयर अराउंड इट विद एन एरो ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। आप इस ग्राफिक पे क्लिक करोगे, एक बॉर्डर वाला बॉक्स खुलेगा, क्लिक ऑन द एरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफिक टू ओपन द टास्क पैन, enter the text to each bullet in the task pane and the information will appear in the graphic and will resize fit inside the shape. तो you only need to click on this। तो एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट तीनों के आपको जो भी नेम देने हैं आप उस पर क्लिक करके आपका एरो उस पर आ जाएगा एंड you just need to click on the particular box where you want to insert text. Your arrow will come there and you will write here. सो दीज आर द 3 स्टेप्स। तो इसको कॉम्प्लिकेट मत करो ज़्यादा, ठीक है। ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफिक पे क्लिक करना है, अ डायलॉग बॉक्स विद द बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो यू जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ वन ऑफ द ऑप्शन like document and click on it. The arrow will come on document, you can write anything on that and click OK and
वाइस वर्सा लिख दोगे तो क्या होगा, इन दोनों बॉक्स में भी ऐसा ही करना है। वाइस वर्सा मतलब जैसे उसमें किया वैसे इसमें भी करना है, ठीक है। तो इससे आपका जो स्टेप्स है वो कम हो जाएंगे। जब आंसर लिखूंगा तब मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट करवा दूंगा। टू एड न्यू शेप्स प्रेस एंटर की, अ न्यू बुलेट विल अपीयर इन द टास्क पैन एंड अ न्यू शेप विल बी अपीयर इन द बेसिक अपीयर इन द ग्राफिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं हम, पेज ब्रेक है, पेज बॉर्डर एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। तो दीज आर द टॉपिक्स विच आर नेक्स्ट। बच्चों जो टॉपिक है आपका लाइन स्पेसिंग, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। और अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग ये अभी डिडक्ट है आपके सिलेबस में से, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। तो अभी हम एक टॉपिक और देख लेते हैं। तो बच्चों जो टॉपिक पढ़ाए हैं उन्हें आप फिगर, जो आपके डायग्राम्स हैं उसकी मदद से अच्छे से देखिएगा, ओके। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉच इट केयरफुली, ओके। अब हम पेज ब्रेक पे आते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ पेज ब्रेक? तो बच्चों क्या होता है पेज ब्रेक? जब आप कंटिन्यूसली लिखते जाते हो तब क्या होता है, पेज आप सेलेक्ट करते हो, उस पेज के बाद आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है। पेज ब्रेक मतलब एक पर्टिकुलर पेज की लिमिट होती है, A4 साइज़, A3 साइज़, उस पेज के बाद क्या होता है आपका टेक्स्ट नेक्स्ट पेज में चला जाता है, उसको बोलते हैं पेज ब्रेक। अब वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है, पेज ब्रेक को। अब पेज ब्रेक इज़ द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एंड अनदर बिगिंस। तो ये बता रहा हूँ, ये देखो, दिस इज़ कॉल्ड पेज ब्रेक, जहाँ पे एक पेज ख़त्म और दूसरा शुरू। तो ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं पेज ब्रेक, ये एक पॉइंट है। देयर इज़ ए स्टैंडर्ड सेटिंग फॉर पेज ब्रेक इन MS वर्ड, बट यू कैन ऑल्सो इंसर्ट पेज ब्रेक्स फॉर विच स्टेप्स आर। तो उसको कैसे कर सकते हो? वैसे तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड सेटिंग होती है कि आपने इतना लिखा तो उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली MS वर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज, but you can change the settings as per your need. So first step is select the page cursor at the position where you want to insert a page break. तो अपना पहला स्टेप एक ही होता है कि जो भी आपको करना है कर्सर को वहीं पे ले जाना है। सेलेक्ट द ब्रेक ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट मेनू, तो फिर से आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको ये देखो पेज ब्रेक येलो कलर में दिख रहा होगा, पेज ब्रेक, ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है। अगला स्टेप आपका आता है, ठीक है, पेज ब्रेक आप जब क्लिक करोगे तो आपको बस उस पर क्लिक करना है और जहाँ पे आपने कर्सर को प्लेस कर रखा है वहीं से पेज आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस अपने कर्सर की पोजीशन अच्छे से मैनेज करनी है। तो पेज ब्रेक इज़ वेरी इजी। और बेसिकली बच्चों MS वर्ड जो स्टैंडर्ड रखता है वो मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफेशनल्स जो यूज़ करते हैं उसमें वो बेनिफिशियल है और वही यूज़ होता है। सो इफ़ यू नीड टू break the page you can use the option, okay, it is additional. अब पेज बॉर्डर, हाउ टू चेंज द पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है, आपका पेज का बॉर्डर, ये पेज बनाया आपने, इसकी बॉर्डर, ठीक है, कैसी होगी, वोट आर द लाइन्स, वोट आर द लाइनिंग्स, तो दीज आर कॉल्ड द पेज बॉर्डर्स। अब उसको चेंज करने के लिए आपको पूरा उसकी सेटिंग्स जो है, उसकी स्टेप्स जो है आप अच्छे समझने होंगे। To improve the overall look of your page, you may add border to the page. अब बॉर्डर क्या करता है, हाईलाइट करता है। सपोज़ जब आप मैप देखते हो तो आप किसी स्टेट का मैप, किसी स्टेट को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बेसिकली आप उसके नेम से डिफ्रेंशिएट करते हो। लेकिन जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो क्या होता है, बॉर्डर्स होती है। तो बॉर्डर्स हमें क्या बताती है कि हाँ ये पोर्शन जो है राजस्थान का है, ये पोर्शन मध्य प्रदेश का है, तो उसकी बॉर्डर्स हमें बताती है कि ये इसका एरिया है, ठीक है। तो वो और हाईलाइट भी करती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ओपन द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन फॉर्मेट बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आपको MS उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर्स का, वैसे ऑप्शन मिलता है इंसर्ट में। फिर भी आप अपना जो डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए, आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन फॉर्मेट ऑप्शन, ओके। आपको लेफ़्ट क्लिक करना है माउस का, ठीक है, आपको माउस का आपको राइट क्लिक प्रेस करना है, सॉरी,
यू नीड टू प्रेस राइट क्लिक एंड आपको क्लिक करना है फॉर्मेट ऑप्शन पे। तो आपको फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। हो पाएगा तो मैं आपको पेज बॉर्डर का एक वीडियो प्रिपेयर करूँगा। ओके, मैं तब तक आई विल फाइंड आउट अ वीडियो हाउ टू चेंज द पेज बॉर्डर। तो आपको ओपन द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन फॉर्मेट ऑप्शन, वहाँ पे आपको बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन आपको फॉर्मेट ऑप्शन इंसर्ट मेनू में मिलेगा, लेकिन आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। फिर आपको उस पर क्लिक करना है तो उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। चूज़ अ सेटिंग फॉर द बॉर्डर ऑफ द पेज। अब आपके अंदर इसको देखो क्या करना है। इसमें आपको बॉर्डर्स दिख रहा है, तो आप बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेज बॉर्डर और शेडिंग। तो आपको बॉर्डर शेड करना है तो आपको इस टैब पे जाना है। ठीक है, बॉर्डर वाले पे, तो आप उस पर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आपके पास अलग अलग बॉर्डर्स आएगी, स्टाइल्स, कलर्स एंड। ठीक है, तो आपको कलर्स चूज़ करना है तो आप कलर चूज़ कर सकते हो अप्रोप्रिएट। विड्थ आप 3 फीट, 5 फीट, 3.6 पॉइंट, तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। स्टाइल्स में आपको डॉटेड, डार्क, थिक, वो सब सेलेक्ट कर सकते हो। चूज़ अ सेटिंग फॉर द पेज ऑफ द बॉर्डर, सेलेक्ट लाइन स्टाइल फॉर द बॉर्डर, सेलेक्ट कलर ऑफ द लाइन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन पैलेट। तो जहाँ पे ये एरो कीज़ आती है ना बच्चों, ये जो एरो कीज़ दिख रहे हैं आपको, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन पैलेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो वीडियो हम यही एंड करते हैं, बिकॉज ये मैक्सिमम लिमिट हो चुकी है। तो आप एक बार स्टडी कीजिएगा बॉर्डर्स का, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको वीडियो लेक्चर में फिर से, सॉरी, जो हमारी ऑनलाइन नेक्स्ट लेक्चर की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें स्टडी करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।